हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने उत्तराखंड परीक्षावाणी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था अध्याय 8, जिसमें उत्तराखंड पशुपालन, कृषि एवं सिंचाई के बारे में हमने क्वेश्चन देखे थे। तो कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 23 तक के कवर किए थे और आज की वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आने वाली परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 24वां है, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इनमें से बताना है कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है। तो दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है झंगोरा की खेती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वैसे सोयाबीन की खेती भी यहाँ की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25वां है हमारा, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो दोस्तों, राज्य में जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है वह है उधम सिंह नगर। यहाँ पर सर्वाधिक कृषि करने योग्य भूमि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26वां है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। तो दोस्तों, जहाँ सबसे कम कृषि की जाती है वह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में सबसे कम कृषि की जाती है और सबसे अधिक जो कृषि योग्य भूमि है वह है उधम सिंह नगर, और सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो दोस्तों, यह हुआ था 1960 से 64 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी कि उत्तराखंड राज्य में जो ज्वालामुखी प्रकार की मृदा है वह कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दलहन की नहीं है। दलहन नहीं है, दलहन पूछा है कि इसमें कौन सा दलहन नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, रागी, जो कि दलहन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारा, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, बताना है कि तीनों प्रकार कृषि भूमि में कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नम भूमि, जो कि सम्मिलित नहीं है। और 3 ऑप्शन यहाँ पे सम्मिलित है, जैसे तलाऊ भूमि हो गया, उपराऊ हो गया और इजराइल भूमि, ये तीनों शामिल है। और जो 3 प्रकार की कृषि है उसमें नम भूमि सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। तो दोस्तों, इन खेतों में किस प्रकार से जुताई की जाती है। तो आड़ी जुताई की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी। तो दोस्तों, बताना है कि राज्य में सबसे पहले किसकी खेती की गई थी। तो की गई थी बेला डोना की खेती की गई थी। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीटेड भी है कि क्वेश्चन यह पूछा भी गया है कि राज्य में सबसे पहले किसकी खेती की गई थी। तो बेला डोना की खेती की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 33वां है हमारा, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है, यानी कि जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुगंधित तेल। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि चाय की खेती किस में नहीं की जाती है। तो दोस्तों हरिद्वार में चाय की खेती नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली में चाय की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पाद इकाई की स्थापना की गई है? अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर में अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? यानी कि गन्ने एवं धान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो दोस्तों वह मानी गई है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी में गन्ने और धान की खेती अति या कह सकते हैं कि सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 37वां है हमारा, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? मक्का के उत्पादन में पूछा गया है। तो दोस्तों मक्के के उत्पादन में सबसे पहला जो स्थान रखा गया है वह रखा गया है देहरादून का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39वां है हमारा, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? यानी कि उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार का रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। यानी कि मलबरी का भी उत्पादन किया जाता है, टसर और मूंगा, ये तीनों खेती यहाँ पर रेशम की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40वां है, राम गंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राम गंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राम गंगा बांध को कालागढ़ नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामपुर देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सेब उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो जिला माना गया है वह माना गया है उत्तरकाशी। यहाँ पर कई प्रकार के सेब अनेक नाम या ब्रांडों से कई देशों में बेचे जाते हैं। उत्तरकाशी सर्वप्रथम जिला माना गया है इसके लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43वां है हमारा, निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला पूछा गया है। तो दोस्तों चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला नैनीताल माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, ट्रेल के बंदोबस्त को सन 80 का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
है। अगला क्वेश्चन है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नैनीताल में। नैनीताल में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तो दोस्तों जो सिंचित भूमि होती है उत्तराखंड में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिंचित भूमि को तलाऊ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था वह किया गया था हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48वां है हमारा, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इनमें से बताना है वह कौन सा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि कौसानी, भीमताल और भोवाली तीनों टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49वां है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है? यानी कि उत्तराखंड में कितने प्रतिशत कृषि की जाती है? तो दोस्तों 13% कृषि की जाती है उत्तराखंड में। 13% योग्य भूमि है कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? यानी कि कौन सी मिट्टी है जिसमें हम गन्ना और धान के पैदावार को उपयुक्त माना गया है, वह कौन सी मिट्टी है? तो दोस्तों तराई मिट्टी गन्ना और धान के पैदावार के लिए उपयुक्त मानी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? गन्ने का पूछा गया यहाँ पे, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो दोस्तों ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित नहर है वह है ऊपरी गंगा नहर। यह अंग्रेजों के द्वारा निर्मित की गई थी उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान है? तो दोस्तों सिंचाई के लिए सर्वाधिक योगदान इनमें से किसका माना गया है उत्तराखंड में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नलकूपों का। नलकूपों से उत्तराखंड में शुद्ध सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक योगदान रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? तो दोस्तों इसमें से बताना है कि किसकी पैदावार उत्तराखंड में नहीं होती है। तो दोस्तों नारियल की पैदावार उत्तराखंड में नहीं होती है। इसके अतिरिक्त सेब हो गया, लीची, माल्टा, ये सभी उत्तराखंड में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों मुट्ठी शब्द प्रयुक्त होती है भूमि के लिए। एक मुट्ठी या एक नाली जमीन, ये सब भूमि के लिए प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है आप कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि भकार शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है और यह भकार किस चीज़ से बनाया जाता है और यह उपयुक्त
कब और किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्नों के भंडारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि भकार किससे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।